तो इसमें पहला क्वेश्चन अपना ये रहा कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई। यह पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ से ली गई है, यानी कि वर्तमान के रूस देश से ली गई, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधारणा, यानी कि कब से कब तक चली थी। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर ए 51 से 56, क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना है तो 5-5 साल के लिए चलती हैं, 5 साल के लिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना थी ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। अपन कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसका उद्देश्य था एग्रीकल्चर, यानी कि जब अपना देश आजाद हुआ था ना, तो सबसे पहले अपन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहते थे, क्योंकि अपना देश कृषि प्रधान देश था और आज भी भारत की बहुत बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। तो अपन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आपको पूरे के पूरे पंचवर्षीय योजना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सब फैक्ट के रूप में कराएंगे, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हर एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से कम नहीं तो 1 या 2 प्रश्न तो जरूर ही आता है। इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। और आगे बढ़ते अपन। इसमें दिया है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना हुई, यानी कि इसका मतलब है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में IIT, इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन IIT की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। 5 IITओ की स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना में की गई थी। सबसे पहले देश आजाद हुआ, उसके बाद सबसे पहली पंचवर्षीय योजना में IIT खोली गई थी 5। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें अपन मार्कर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसमें दिया है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे भागड़ नांगला परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और ब्यास, यानी कि इसमें कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें इन कृषि सिंचाई के लिए पंच परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। वो थी पहली, क्योंकि इसमें पहली पंचवर्षीय योजना में पहली प्राथमिकता थी कि कृषि को बढ़ावा देना। और कृषि को बढ़ावा कब मिल सकता है, जब उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था होगी, सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी, तभी तो किसानों के खेतों में पानी जाएगा, जिससे कि कृषि अच्छी होगी और लोगों की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन, इसका आंसर टिक हो गया था क्या पहला। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कब थी, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। तो अगली पंचवर्षीय योजना इसी साल स्टार्ट हो गई थी, यानी 56 से 61 के बीच में चली गई, 56 से 61, क्योंकि ये पाँच साल के लिए चल रही है योजना। जितनी भी योजना है ज्यादातर 5-5 साल के लिए चल ली गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य मॉडल किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीसी महालोगस मॉडल पर आधारित थी। और ये $1.5 पर पहली पंचवर्षीय योजना, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना थी ना, वो आधारित थी $1.5 पर। और अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधारणा अवधि कब तक थी, यानी कि अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में क्वेश्चन आ गया है। तो अपन इसके लिए आएंगे 61 से 66, क्योंकि ये 61 पे खत्म हो गई थी दूसरी, तो इसके बाद 61 से 66 के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना चली गई थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तक तीसरी का था कृषि उद्योग, आत्मनिर्भरता और कृषि उद्योगों में विकास करना। अपनी पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, यानी कि पहली का कृषि था।
और दूसरा का था उद्योग यानी इंडस्ट्रियों के बारे में बढ़ावा देना था, और तीसरी का था कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देंगे तभी अपने देश का विकास हो सकेगा और लोगों को रोजगार मिल सकेगा। और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना अपनी सफल रही नहीं रही थी, ये फेल हो गई थी। सबसे असफल योजना यही थी क्योंकि इसके फेल होने के कई कारण थे। उनमें से एक कारण था, एक नहीं कई कारण थे, उनमें से अपन आगे डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर आगे। तो हाँ, ये आ गया। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन स्टील प्लांट की शुरुआत हुई। यानी कि सोवियत संघ ये वही है, रूस कहती है जिसे अब वर्तमान में। रूस के सहयोग से अपने देश में कई चीजों की स्थापना हुई। यानी कि रूस अपने देश का बहुत पुराना मित्र है और इसने कई चीजों में अपनी सहायता भी की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई। यानी कि देश में हरित क्रांति जो जिसके चक्कर में अपने किसानों के लिए लाभ, जिसका उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना था और कई इससे गेहूं और चावल यानी जिसे अपन धान कहते हैं उसमें बहुत मात्रा में वृद्धि की गई थी और ये थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जमीनी स्तर पर अथवा लोकतंत्र के लिए चुनाव शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किए गए थे। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंचायती चुनाव की शुरुआत की गई थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने बताया था ना आपको कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल मानी गई थी। सबसे असफल तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। इसके असफल होने के कई कारण थे। अपना 1962 में भारत और चाइना से युद्ध हो गया था और 1965 में भारत और पाकिस्तान से भी युद्ध हो गया था और इसी समय एक अकाल पड़ गया था, मतलब देश में यानी कि बरसात नहीं हुई थी, अकाल पड़ गया था कई क्षेत्रों में, जिस कारण ये सबसे असफल पंचवर्षीय योजना मानी गई है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से कौन सी योजना अनावृष्टि और दो युद्ध के कारण, मैंने बताया ना सर अनावृष्टि का मतलब होता है सूखा पड़ गया था इस समय देश में। तो ये थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आए आएंगे आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो इसमें मैं आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो प्रीवियस ईयर पर आधारित होंगे। यानी अपन ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो कि पिछले कई एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। किस योजना के विफलता के बाद सरकार योजना अवकाश लाई गई। यानी कि जब ये तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल हो गई थी उसके बाद सरकार के पास इतना बजट नहीं था कि वो आगे इन योजनाओं को बड़ा चला सके, इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश लग गया था और एक साल के लिए योजना बनाने की शुरुआत कर दी थी सरकार ने। जब तक देश के हालात सही नहीं हो गए जब तक एक साल के लिए योजना बनाई थी इसके लिए सरकार ने। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ती हैं। पहला योजना अवकाश कब लगा। यानी कि कौन सी ये लगा 1966 से 69 के बीच में, 3 साल के लिए लगा गया दोस्तों। क्योंकि इस समय मैंने बताया था आपको युद्ध हो गया था, दो युद्ध से देश लड़ रहा है, ऊपर से अकाल पड़ गया तो देश की स्थिति तो ऑटोमेटिक ही खराब हो जाएगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद वर्षों की अवधारणा के लिए योजना चलाई। यानी 3 साल के लिए चलाया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना 3 साल के लिए चलाया गया था 1966 से 69 तक, यानी कि 3 साल हो गई थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से चालू हुई थी। तो ये 3 साल अगली ये हो गया डी आंसर, क्योंकि 1969 के बाद योजना अवकाश खत्म हो गया था और सरकार की स्थिति थोड़ी सी सुधरी तो उसने पंचवर्षीय योजना को फिर से चालू कर दिया। यानी 1969 से 74 के बीच में चली चौथी पंचवर्षीय योजना। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी कि जैसे अपनी पहली एग्रीकल्चर पर आधारित थी, दूसरी इंडस्ट्रीज पर, तीसरी आत्मनिर्भरता और कृषि के साथ, और चौथी इसी प्रकार थी कि स्थायित्व। तो क्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें सरकार कह रही थी, सरकार सरकार का मानना था कि स्थायित्व के साथ आत्मनिर्भरता और कृषि सिंचाई पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे भारत किस पंचवर्षीय योजना भारत में कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक रही। यानी कि कृषि पर जब सरकार यहाँ सफल हो गई थी ना तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, तो चौथी पंचवर्षीय योजना बहुत सही पर ध्यान दिया सरकार ने, इसमें कई काम और करवाए, जिससे इसमें कृषि में कई मात्रा में वृद्धि दी गई। क्योंकि 1900 इसमें इसी समय क्या कहते हैं वो, ये हरित क्रांति की शुरुआत कर दी थी सरकार ने, तो कृषि में एकदम कई मात्रा में वृद्धि हो गई और किसानों को बहुत अधिक मात्रा में लाभ पहुंचने लगा। तो ये कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक इसी कारण से चौथी पंचवर्षीय योजना में देखी गई। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1969 में किया था। हाँ, 1969 में, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। और इसको करने का समय पीएम थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ही पीएम थी, और इसके बाद 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो टोटल 20 बैंकें हो गई थी राष्ट्रीयकृत, यानी सरकारी बैंक, जो कि मोदी गवर्नमेंट ने अभी इन्हें विलय कर दिया है और 12 कर दी गई है। यानी कि उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण करके 20 बैंकें बना दी गई थी राष्ट्रीयकृत, यानी सरकारी बैंक है, बहुत बड़ी बड़ी बैंकें थी दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाए गए थे। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाए गए थे, ये थी चौथी पंचवर्षीय योजना में चलाए गए थे। क्योंकि इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में सब असफल हो गई थी, इसमें कई लोगों को कई पैसे डूब गए थे और कईयों को। तो अपन 1 मिनट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में चलाए गए। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन होगा, इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो ये 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी अपन, क्योंकि 69 से 74 के बीच में चली गई थी, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया। यानी कि सरकार अब जब तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही, तो सरकार समझ चुकी थी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा, मतलब देश के नागरिकों को शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया जाएगा ना चाहिए, तभी देश में ऐसी और कई प्रॉब्लम हो रही तो उनका सामना देश के लोग बड़ी आसानी से कर सकेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधारणा, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, 1974 से 78। पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जो कि 4 साल चली। 4 साल चलने वाली पहली पंचवर्षीय योजना थी पांचवी। यानी कि आपको सीधा सिंपल याद रखना, कई बार पूछा गया था 4 साल चलने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा 5वीं नंबर की। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता, यानी कि सरकार ने पहली बार पांचवी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की बात की गई। सरकार चाहती थी कि देश का हर नागरिक आत्मनिर्भर बने। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सब किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने दिया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने बताया था ना आपको कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली, तो उसका सही आंसर होगा 5वीं। आपको ऐसे कई क्वेश्चन एनटीपीसी के कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
इसलिए मैं आपको विशेष करके इन पंचवर्षीय योजनाओं से चाह रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए, इसलिए मैं पूरे फैक्ट आपको एक एक करके लिखा रहा हूँ। 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि 4 साल चली। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरू की गई थी? यानी कि राजमार्गों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि 6वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चालू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ये वाली 78 चलते, यानी कि 80 से 85 के बीच में अगली 6वीं पंचवर्षीय योजना अपनी चली। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रखा? यानी कि सरकार हर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखती थी कि अपन ने किस क्षेत्र में क्या करना है। तो इसमें सरकार ने क्या बात की? इसमें सरकार ने की कि गरीबी उन्मूलन किया जाएगा, यानी गरीबी को हटाएंगे और रोजगार में वृद्धि करेंगे। तो सरकार चाहती थी इसमें कि गरीबी मतलब देश से गरीबी का उन्मूलन हो और रोजगार में मतलब देश के हर नागरिक को रोजगार प्राप्त हो सके। तो सर इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई? यानी नाबार्ड ऐसी बैंक थी जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को ऋण देने का काम करती थी, यानी किसानों को ऋण देने का काम इस नाबार्ड के द्वारा ही किया जाता था। तो इसकी स्थापना हुई थी 6वीं पंचवर्षीय योजना में। यानी कि सरकार चाहती थी कि गांव-गांव में मतलब लोगों किसानों को ऐसे जरूरत पड़ने पर लोन मिल सके, उसके लिए नाबार्ड की स्थापना सरकार ने करी थी। लेकिन बाद में जाके सरकार ने केसीसी जैसी और कई योजनाएं भी चलाई जो कि किसानों के लिए लाभदायक साबित हुई। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने और परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया? यानी कि सरकार इस मामले में चाहती थी कि उस समय देश की जनसंख्या काफी मात्रा में बढ़ चुकी थी, तो सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम चला के देश की जनता को जागरूक करना चाहती थी और जनसंख्या वृद्धि से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक कराना चाहती थी। तो यह काम किया गया था 6वीं पंचवर्षीय योजना में। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसमें लगभग आपको 60 से 65 क्वेश्चन के बीच कराऊंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में मूल नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उत्तर उदारीकरण की शुरुआत की गई? यानी कि इसको उदारीकरण की नीति अपन ने 1991 में पीएम नरसिम्हा राव की सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 6वीं पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि इस समय देश की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और देश के पास लगभग 2 सप्ताह के लिए ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। तो दोस्तों जब तक किसी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होता है तो इसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद का अंत के रूप में देखा गया? यानी कि नेहरूवादी समाजवाद अंत देखा गया। तो ये थी 6वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसमें उदारीकरण की नीति अपना के अपन ने विदेशों के लिए अपने बाजारों को खोल दिया, जिसमें इसका अर्थ था कि विदेशियों अपने देश में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, कई फैक्ट्रियां खोल सकते हैं और कई प्रकार के लोगों को रोजगार दे सकते हैं। इससे पहले देश में ऐसा नहीं था, यानी कि बहुत लंबी प्रक्रिया से लोगों को क्या वो लाइसेंस प्रणाली थी, मतलब बहुत ज्यादा जो लोगों के लिए यहाँ देश में आने के लिए रोक देती थी। लेकिन इसमें उदारीकरण में सरकार ने उनमें रियायतें बरती और लोगों को छूट दे दी कई चीजों में, जिससे विदेशी निवेश बढ़ सके। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। रोलिंग प्लान की शुरुआत जनता पार्टी सरकार द्वारा कब समाप्त की गई थी? रोलिंग प्लान यानी कि कब? तो इसका सही आंसर होगा 6वीं पंचवर्षीय योजना में। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किए? यानी कि 6वीं पंचवर्षीय योजना में
सरकार ने ग्रामीण कार्यक्रम चालू कर दिए थे, यानी कि ग्रामीण लोगों को जागरूक कराने के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए गए थे। और एक सबसे पहले 1991 में ही चलाया गया था, 91-92 में सरकार ने चलाया था, लेकिन वो असफल रहा था। फिर से सरकार ने यहाँ कोशिश की इसको चलाने की। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना चली 1900, इसका सही आंसर होगा 1985 से 90 के बीच में। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें सरकार क्या चाहती थी कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार काम करे और लोगों को शिक्षा, रोजगार और जन स्वास्थ्य के बारे में लोगों को लाभ मिले। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चली? यानी कि प्रधानमंत्री जब देश के राजीव गांधी थे ना, उस दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना सातवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी जब देश के पीएम थे राजीव गांधी। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि राजीव गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी पद पर ऐसे प्रधानमंत्रियों में से एक थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, क्योंकि इन्हें जब ये चुनाव प्रचार के लिए गए थे तो इन्हें बम से उड़ा दिया गया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है कि लकड़वाला समिति द्वारा गरीबी मापन सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सातवीं। यानी कि सरकार अब इसमें देख रही थी, ऐसी समितियां बना रही थी जिससे कि पता चले कि देश में किस स्तर पर गरीबी है और कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन इसमें है कि किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया गया? यानी कि सरकार चाहती थी कि आप भोजन, काम और उत्पाद का नारा सरकार ने दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोज कार्यक्रम चलाए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें किस पंचवर्षीय योजना में परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रों की तुलना में वरीयता दी गई? यानी कि सरकार ने इसमें निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने की बात करी, जिससे कि क्योंकि निजी क्षेत्रों में लोग अच्छे से काम करते हैं और सरकार को भी इससे कई मात्रा में टैक्स मिलता है, जिससे कि सरकार जनता के लिए कई कार्य कर सके और निजी क्षेत्र में लोगों को रोजगार भी कई अधिक मात्रा में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवीं। तो इसका अगले क्वेश्चन है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधारणा क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 92 से 97। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 92 से 97 में आठवीं पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। इस समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री इस समय आप कमेंट करके बताइए। पीएम मैं बता देता हूँ, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार चल रही थी और इसमें इन्हीं ने उदारीकरण की नीति आजमाई, जिससे कि विदेशों के लिए अपने देश के दरवाजे खोल दिए गए थे। कोई भी देश के कोई भी लोग आके यहाँ व्यापार कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले और सरकार को टैक्स और देश की डेवलपमेंट हो सके। ऐसे कई अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या था, आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें था मानव संसाधनों का विकास करना, यानी कि सरकार अब चाहती थी कि मानव संसाधनों का विकास हो सके। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई। तो इस समय आठवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो इस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया था।
तो यहाँ सरकार चाहती थी कि पंचायतों का भी और नगर पालिकाओं का भी देश की उन्नति में योगदान हो सके और लोगों का चुनाव प्रणाली पर और अधिक विश्वास हो सके। इसके लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कई कार्य किए, जिससे कई गाँवों में पंचायतों और नगर पालिकाओं जैसी कई चीज़ों में सुधार भी देखने को मिला था। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एलपीजी गैस नहीं है दोस्तों, इसमें है ग्लोबल प्राइवेटी और लिबर्टी आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 97 से 2 तक। इस समय प्रधानमंत्री चेंज हो चुके थे, इस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हीं ने, मैंने दोस्तों आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड, यानी केसीसी के माध्यम से किसानों को लोन मिलता है। तो इन्हीं की सरकार ने, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी को केसीसी का जनक कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें था मानव संसाधनों का विकास हो सके या औद्योगिक विकास, न्यायपूर्ण वितरण और समानता, यानी कि इसमें सरकार ने न्यायपूर्णता की और समानता की बात की गई थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में 50 वर्षों को चिन्हित करने वाली अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद की नेतृत्व किया। यानी कि जब ये 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी ना, 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसमें 50 साल देश ने पूरे कर लिए थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 50 वर्षों के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना चालू थी, वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2 या 2 से 1 मिनट दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1997 से। अगर पिछली योजना कब से कब तक थी? 1 मिनट सर। तो इसका आंसर था 1997 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 या 2 से 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें सरकार क्या कहना चाहती थी? इसमें सरकार कहना चाहती थी गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना, अगले 10 साल में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। यानी सरकार ने यहाँ बात की थी कि व्यक्तियों की, जो किसान है ना, उनकी आय को डबल किया जाएगा और गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन दोस्तों आपने देखा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है और यहाँ भी गरीबी हटाओ की बात कर रहे हैं, जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ की बात इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी ना, तभी कर दी थी। लेकिन अभी तक ये गरीबी हटाओ नारा काम नहीं आया। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2000। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चली गई थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि इसमें न्यायपूर्ण नहीं, तीव्रगामी समावेश का विकास करना था। यानी कि सरकार चाहती थी कि इसमें तीव्रगामी और समावेशी विकास हो सके। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम और 2010 में लागू कर दिया था। ये कौन सी योजना थी? ये थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ का मुख्य योजना क्या थी? यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजना कौन सी थी? तो इनका ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीयकरण स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 सही है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन सही है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये सभी योजना
11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यहीं समाप्त हो गए आपके 65 की 65 क्वेश्चन है। तो आपको इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में दे देता हूँ। एक कमेंट में इसका आंसर आपको बताना होगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। आपको बताना होगा देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद ये समाप्त हो गई, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं चल पाई थी। इसके बाद नीति आयोग आया गया था। तो अगला वीडियो अपन नीति आयोग के ऊपर बनाएंगे। तो आपको अच्छी लगी वीडियो तो देखना। धन्यवाद दोस्तों।